2026 का पहला हफ्ता ही बीता और दुनिया को साफ संदेश मिल गया, रूस और नाटो के बीच में जंग भयंकर होने वाली है। जी हां, बाल्टिक सागर में वॉरशिप्स और सबमरीन अलर्ट मोड पर हैं या बेस हाई अलर्ट पर हैं। साइबर सुरक्षा तेज है और सभी संकेत दे रखे हैं कि टकराव सिर्फ यथार्थ में नहीं बल्कि रणनीति और तकनीक के स्तर पर भी चल रहा है। वहीं विशेषज्ञों का तो यहां तक कहना है कि अमेरिका के बिना यूरोप अकेले रूस का सामना करने में कमजोर पड़ सकता है और यानी ये सिर्फ स्थानीय संघर्ष नहीं बल्कि पूरी महाद्वीप को झंझोड़ने वाला तनाव है। 2026 की शुरुआत की वैश्विक सुरक्षा और रणनीति के नए अध्याय की चेतावनी लेकर आई है। दो 2026 का पहला हफ्ता ही गुजरा है और दुनिया को जंग का पहला सिग्नल मिल गया है। यूक्रेन की जमीन से निकली आग अब समंदर की गहराइयों तक पहुंच चुकी है। बाल्टिक सागर जहां लहरों के नीचे अब युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। ये कोई सीधी जंग नहीं है, यह है छद्म युद्ध, यानी ऐसा युद्ध जहां मिसाइलें कम और रणनीति ज्यादा बोलती है। रूस और नेटो के बीच जो टकराव लंबे वक्त से चल रहा था, अब वो खुले मैदान से निकलकर समंदर के नीचे उतर चुका है। बाल्टिक सागर में उस वक्त 10 देशों की वॉरशिप तैनात थी। समंदर की सतह पर नेटो की मौजूदगी थी और समुद्र के नीचे सबमरीन अलर्ट पर थी। लेकिन इसके बावजूद रूस ने ऐसा झटका दिया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। रूस की कुख्यात शैडो फ्लीट, यानी ऐसे जहाज जो दिखते तो कार्गो शिप हैं, लेकिन असल में रणनीतिक हथियार हैं। चौसठ किलोमीटर लंबी 5 अहम कम्युनिकेशन केबल क्षतिग्रस्त कर दी गई। ये केबल सिर्फ तार नहीं थी, ये इंटरनेट की नसें हैं, यही डेटा ट्रांसमिशन की रीढ़ है और यही यूरोप की डिजिटल लाइफलाइन है। इन केबल्स के क्षतिग्रस्त होते ही इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रभावित, डेटा ट्रैफिक स्लो और सिक्योर नेटवर्क्स पर असर। मतलब साफ है, बिना गोली चलाए यूरोप को झटका। यह घटना हुई फिनलैंड की खाड़ी में, बाल्टिक सागर का सबसे संवेदनशील इलाका। एक तरफ हेलसिंकी, दूसरी तरफ तल्लिन और सामने सेंट पीटर्स यानी रूस का सामरिक गढ़। नए साल के पहले हफ्ते में यहीं पर एक जहाज पकड़ा गया, लेकिन ये कोई साधारण कार्गो शिप नहीं था, ये था रूस की शैडो फ्लीट का हिस्सा। ऐसा जहाज जो बिना मिसाइल दागे, बिना बम गिराए पूरी जंग लड़ सकता है। इस कार्गो शिप ने समंदर की गहराइयों में जानबूझकर लंगर डाल दिया और यही लंगर बना डिजिटल तबाही की वजह। केबल्स कट गई, कम्युनिकेशन टूटा और यूरोप चौंक गया। डिफेंस एक्सपर्ट इसे कह रहे हैं हाइब्रिड वॉरफेयर, जहां साइबर, समंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर सब जंग का हिस्सा है। यूक्रेन से शुरू हुई लड़ाई अब पूरे यूरोप को अपनी चपेट में ले रही है।
2026 का पहला हफ्ता और बाल्टिक सागर में जंग की पहली दस्तक। ये सिर्फ केबल से नहीं टूटी, ये यूरोप की सुरक्षा का भरम टूटा है। सवाल अब सिर्फ यही है, अगर समंदर के नीचे ये हो सकता है तो अगला वार कहां होगा? जमीन पर, आसमान में या फिर डिजिटल दुनिया में? जंग शुरू हो चुकी है, बस उसका चेहरा बदल गया है। एक झटके में दुनिया के माथे पर चिंता की ऐसी लकीरें खिंच गईं जो आने वाले दिनों में युद्ध का नक्शा बदल सकती है, क्योंकि रूस ने यूरोप को वो चेतावनी दे दी जिसका मतलब सिर्फ एक है, अगर यूरोप बाज नहीं आया तो तबाही खुद उसके दरवाजे पर खड़ी मिलेगी। रिपोर्ट्स के अनुसार रूस ने यूरोपीय देशों को सीधा और कड़ा संदेश दिया है। रूस के शब्दों में यूरोप उकसाने की भाषा बोल रहा है, नतीजों की परवाह नहीं कर रहा, लेकिन जिस दिन नतीजों के बारे में सोचा जाएगा उसकी चूलें हिल जाएंगी। यह बयान कोई कूटनीतिक औपचारिकता नहीं, बल्कि ये एक ओपन वॉर वार्निंग मानी जा रही है। रूस और नेटो के बीच आरोप, चुनौती और चेतावनियों का आदान प्रदान जारी है। अब हफ्तों या दिनों की नहीं, हर घंटे घंटे की खबर बन चुका है। हर नया बयान पिछले बयान से ज्यादा तेज और ज्यादा खतरनाक। यूरोप के जल, थल और नभ तीनों मोर्चों पर तैयारियां तेज हो चुकी है। बाल्टिक सागर में वॉरशिप्स, एयरबेस पर फाइटर जेट्स और जमीन पर तेजी से मूव करती सेनाएं। दावा है कि दोनों पक्ष किसी बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन इस पूरी तस्वीर में एक सवाल सबसे बड़ा है, क्या यूरोप अमेरिका के बिना युद्ध में उतरने की हिम्मत जुटा पाएगा? क्योंकि अब तक यूरोप की सैन्य ताकत का सबसे बड़ा सहारा अमेरिका रहा है।
यूरोपीय संघ पहले ही यूक्रेन को भारी सैन्य मदद दे रहा है। टैंक, मिसाइलें, ड्रोन और गोला बारूद सप्लाई की ये लाइन रूस को लगातार खटक रही है। यही वजह है कि रूस और यूरोप के बीच विश्वास की खाई अब गड्ढा नहीं, एक गहरी खंदक बन चुकी है। यूरोप की आक्रामकता और रूस की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चेतावनियां दोनों मिलकर पूरे महाद्वीप को एक बार फिर द्वितीय विश्व युद्ध जैसे तनाव की ओर ढकेल रही हैं। इतिहास का बोझ और भविष्य का डर दोनों साथ साथ चल रहे हैं। रूसी विश्लेषकों का कहना है यूरोपीय देश रूस को रणनीतिक रूप से घेरने की कोशिश में हैं। अगर ये कोशिश बढ़ी तो बाल्टिक सागर और कालिनग्राद रूस के लिए ये नया सरदर्द बन सकते हैं और यही वो इलाका है जहां एक छोटी चिंगारी बड़ी जंग भड़का सकती है। यूरोप के कुछ देश अब खुलकर कह रहे हैं यूक्रेन की हार यूरोप की हार होगी। ये बयान यूक्रेन के लिए समर्थन है, लेकिन रूस के लिए सीधी चेतावनी। और यही शब्द मॉस्को के गुस्से को और भड़का रहे हैं। सवाल यही है, क्या अब भी इस टकराव को रोका जा सकता है या फिर कूटनीति की आखिरी खिड़की भी बंद होने वाली है? क्योंकि जब भाषा चेतावनी बन जाए और तैयारी हथियार, तो इतिहास बताता है जंग दूर नहीं रहती। रूस ने यूरोप को चेताया है, यूरोप ने रुख साफ कर दिया है। अब मैदान में सिर्फ ताकत नहीं, सहन शक्ति भी परखी जाएगी। सवाल अब भी यही है, क्या यूरोप अमेरिका की छांव के बिना युद्ध के सूरज का सामना कर पाएगा या फिर 2026 इतिहास की किताबों में एक और भयानक अध्याय जोड़ने जा रहा है? दुनिया देख रही है और वक्त तेजी से निकलता जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर अमेरिका पीछे हटता है तो क्या यूरोप अपने दम पर रूस जैसे विशाल प्रतिद्वंदी का सामना कर सकता है? ये सवाल आज कूटनीति के गलियारों से लेकर सेना के वॉर रूम तक गूंज रहा है। विशेषज्ञों की राय दो हिस्सों में बटी हुई है। एक वर्ग ये कहता है कि यूरोप अब पहले जैसा कमजोर नहीं है, वो संगठित है, उसके पास में संसाधन है और सामूहिक ताकत है। लेकिन दूसरा वर्ग चेतावनी देता है, अमेरिकी बैंकिंग के बिना नाटो की रीढ़ कमजोर पड़ जाएगी।
सवाल उठता है, अमेरिका इतना जरूरी क्यों? क्योंकि नेटो की सबसे बड़ी फंडिंग अमेरिका करता है। एयर डिफेंस और सैटेलाइट इंटेलिजेंस अमेरिकी है। लॉजिस्टिक्स और न्यूक्लियर डिटेरेंस भी अमेरिकी है। मतलब साफ है, अमेरिका हटता है तो ताकत का संतुलन डगमगा सकता है। आज युद्ध सिर्फ यूक्रेन के मैदानों में नहीं, ये धड़क रहा है फ्रांस के आकाश में, बाल्टिक सागर की लहरों में और यूरोप के सत्ता गलियारों में। हर जगह एक अदृश्य तनाव महसूस किया जा रहा है। फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, इन देशों के आसमान में ड्रोन पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। एयरबेस हाई अलर्ट पर है। फाइटर जेट्स कुछ ही मिनटों में उड़ान भरने को तैयार है। ये तैयारी सिर्फ अभ्यास नहीं लगती, ये किसी आशंका की ओर इशारा है। बाल्टिक सागर, जहां लहरें शांत दिखती हैं, लेकिन नीचे पनडुब्बियों की परछाइयां घूम रही हैं। नेटो की सबमरीन, रूस की सबमरीन एक दूसरे पर नजरें गड़ाए हुए हैं। यहाँ कोई गोली नहीं चलती, लेकिन गलती की गुंजाइश जरा भी नहीं। यूरोप के हर बड़े देश में खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। साइबर अटैक की आशंका, स्लीपर सेल्स की निगरानी और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा। युद्ध अब सीधे मोर्चे पर नहीं, छाया में लड़ा जा रहा है। हर तरफ ड्रोन की भरभराहट, सर्विलांस ड्रोन, स्ट्राइक ड्रोन और अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। युद्ध अब टैंकों से ज्यादा टेक्नोलॉजी का हो गया है और यूरोप इसी जंग का फ्रंट लाइन बनता जा रहा है। यूरोप के पास सेनाएं हैं, हथियार हैं, लेकिन समस्या है एकजुट कमान का अभाव, अलग अलग देशों की राजनीति और निर्णय लेने में देरी। जबकि रूस तेजी से फैसले लेता है और उसी तेजी से कार्रवाई भी। तो क्या यूरोप अगला युद्ध क्षेत्र बनने जा रहा है? जिस तरह से तनाव फैल रहा है, जिस तरह से सीमाएं गर्म हो रही हैं, यह आशंका अब काल्पनिक नहीं रही। इतिहास गवाह है, यूरोप 2 विश्व युद्ध झेल चुका है और तीसरे का डर अब फिर लौट आया है। अगर अमेरिका पीछे हटता है तो यूरोप को खुद फैसला लेना होगा। डर के साथ जीना या टकराव का सामना करना होगा।
क्योंकि आज युद्ध सिर्फ गोलियों से नहीं, डर, दबाव और रणनीति से लड़ा जा रहा है। और सवाल अब भी वही है, क्या यूरोप इस बार इतिहास दोहराने से खुद को बचा पाएगा या फिर युद्ध की आहट अब बहुत करीब आ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।